नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। सुजस बुलेटिन के मुख्य बिंदु जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की बैठक को किया संबोधित। राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का किया अनुमोदन। मंडियों और यार्डों का तेजी से होगा विकास। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के HPV वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से राजस्व बढ़ाने के नए स्रोतों की पहचान करने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंडी विकास से संबंधित भूमि अर्जन की प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति से मंडी समितियों के प्रांगण में आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होने के साथ ही कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। नीति के अंतर्गत मंडी विकास की परियोजनाओं से संबंधित भूमि अवाप्ति के जिन मामलों में अवार्ड जारी हो चुका है, ऐसे प्रकरणों में अवाप्त या अवाप्तधीन कुल भूमि का 15% विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए से अधिक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, जिसका मुख्य कारण HPV संक्रमण है। वहीं 9 से 14 वर्ष की उम्र में HPV वैक्सीन देने से वायरस के संपर्क से पहले सुरक्षा मिलती है, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए टीकाकरण के साथ नियमित स्क्रीनिंग और जागरूकता भी जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा HPV वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध कराना महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये पहल महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देते हुए आने वाली पीढ़ियों के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के संकल्प को भी दर्शाती है। अभी मैं आपको ये धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट वुमेन की हेल्थ को लेकर के जितनी भी स्कीम्स आ रही है, जैसे माँ वाउचर है या जननी सुरक्षा योजना है या प्रसूता को जो फाइनेंशियल एड दी जा रही है, मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। एंड रिसेंटली क्योंकि मेरी फैमिली में अभी कुछ हेल्थ इंसिडेंट की वजह से मुझे हॉस्पिटल्स और उन सब में रहना पड़ा कैंसर ट्रीटमेंट और इन सब को लेके, तो वहाँ मैंने देखा कि HPV को लेकर के विमेन में बहुत कम अवेयरनेस है। इवन जो एजुकेटेड हैं वो भी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान ने जो ये इनिशिएटिव हमारे अजमेर के यहाँ से लॉन्च किया है HPV वैक्सीन को लेकर के, जो कि सर्विकल कैंसर जैसी डिजीज़ से सिर्फ एक वैक्सीनेशन आपको बचा सकता है, जिसकी डोज़ क्योंकि मैंने अभी लिया तो एक डोज़ 11,000 का पड़ता है। वो उसके 3 डोज लेना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना ईजी नहीं हो पाता है। वहाँ पे गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है कि 9 to 15 की विमेन को ये मतलब जो गर्ल्स हैं उनको ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, इसके लिए कि ऐसे इसके रिगार्डिंग कैंपेन एंड अवेयरनेस जो चल रही है वो चलती रहे। यहाँ जितनी भी विमेन हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अंडर 45 हम लेते हैं तो हमें कितनी जानलेवा बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आगामी मानसून 2026 में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद कुमार की अध्यक्षता में आज शासन सचिवालय में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 से 2028 तक राज्य
राज्य में कुल 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी हितधारक विभाग राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे तथा नवगठित जिलों के अनुसार जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार करे। उन्होंने कहा कि व्यापक पौधारोपण के माध्यम से राज्य में हरित आवरण बढ़ाने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मिशन हरियालो राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम को जनभागीदारी से जोड़ते हुए विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि इस अभियान को व्यापक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई पहल की है। इसके अंतर्गत देश भर में 9 से 14 मार्च तक महिला सुनवाई अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने के साथ उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान करना है। जयपुर में इस अभियान का नेतृत्व व निर्देशन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर पधारी है। उन्होंने सोमवार को जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 9 से 14 मार्च तक महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत देश के लगभग 500 जिलों में महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के माध्यम से करीब 15,000 महिलाओं की शिकायतों और समस्याओं के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत के 21% से ज्यादा हिस्से में वन मौजूद है, जिनमें वृहद स्तर पर जैव विविधता पाई जाती है और दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी यही है। देश में 3600 से अधिक बाघ है, जो विश्व की कुल जंगली बाघों की आबादी का 70% से ज्यादा हिस्सा है। देखिए ये विशेष वीडियो। भारत के 21% से ज्यादा हिस्से में वन मौजूद हैं, जिनमें कमाल की जैव विविधता पाई जाती है। और दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी यही है। देश में 3600 से अधिक बाघ हैं, जो विश्व की कुल जंगली बाघों की आबादी का 70% से ज्यादा हिस्सा है। संरक्षित टाइगर रिजर्व्स में आने वाला इलाका 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है और मौजूदा टाइगर रेंज का 30% से भी ज्यादा हिस्सा संरक्षित इलाकों के दायरे से बाहर पड़ता है। हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को नई उड़ान मिलने जा रही है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और देश विदेश के पर्यटकों के लिए कोटा और बूंदी तक पहुंच आसान बनेगी। करीब 1507 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा ये एयरपोर्ट हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों को गति देगा। वहीं एयरपोर्ट के बनने से हाड़ौती की ऐतिहासिक धरोहर, समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ बेहतर हवाई संपर्क से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी और हाड़ौती पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से उभरेगा। अब देखिए सुजस बुलेटिन के मुख्य बिंदु। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।